मनुष्य हर दिन बेचैनी के साथ जी रहा है। वह सोचता है कि उसकी चिंता का कारण बाहर की दुनिया है, लोग, हालात, समय, किस्मत। लेकिन सच्चाई ये है कि चिंता का जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। मन जब वर्तमान में टिक नहीं पाता, तब वह या तो बीते हुए कल में उलझ जाता है या आने वाले कल से डरने लगता है, और यही डर धीरे धीरे चिंता बन जाता है। मनुष्य जानता है कि जीवन बदलता रहता है, फिर भी वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा बना रहे और जो बुरा है वह कभी आए ही नहीं। इसी चाह के भीतर संघर्ष छुपा होता है, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे स्थिर रखने की इच्छा ही पीड़ा का कारण बन जाती है। सुख मिलता है तो उसके छिन जाने का डर पैदा होता है, दुख आता है तो उसके खत्म होने की जल्दी मन को बेचैन कर देती है। इस तरह मन कभी भी शांत नहीं रहता, क्योंकि वह यथार्थ को स्वीकार नहीं करता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। यह सत्य सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मन स्थिरता की मांग करता है। यही अज्ञान है, यही भ्रम है। अनित्यता कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा, उसके भीतर एक अजीब सी ढील आ जाती है, क्योंकि तब पकड़ ढीली पड़ने लगती है। चिंता उसी पकड़ से जन्म लेती है। जो व्यक्ति चीजों को थाम कर सुरक्षित होना चाहता है वही सबसे ज्यादा डरता है, और जो देख लेता है कि सब कुछ बह रहा है वही भीतर से मुक्त होने लगता है। यही इस यात्रा का पहला बोध है। मन की बेचैनी का सबसे गहरा कारण भविष्य का भय है। मन उस समय से डरता है जो अभी आया ही नहीं है, और इसी डर में वह वर्तमान को खो देता है। मनुष्य सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब वह शांत होगा, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि यह सब ठीक होने का विचार ही उसकी शांति को खा रहा है। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसीलिए जो मन भविष्य में जीता है वह कभी स्थिर नहीं रह सका। मनुष्य धन, रिश्ते, सम्मान, शरीर और पहचान को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन इन्हीं को खोने का डर उसे भीतर लगातार कंपन पैदा करता है। वह जिस चीज को पकड़ ऐसा है वही उसे डराने लगती है, क्योंकि पकड़ दिहने के साथ ही खोने की संभावना जन्म ले लेती है। मन यह मान लेता है कि जो आज है वह हमेशा रहना चाहिए, और जब जीवन उस मान्यता के अनुसार नहीं चलता तब चिंता जन्म लेती है। सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी किसी की अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता। जीवन केवल बहता है, और जो बहाव को रोकना चाहता है वही टूटता है। भय इस बात का नहीं है कि कुछ बदल जाएगा, भय इस बात का है कि हमारी बनाई हुई पहचान टूट जाएगी। मन यह मान बैठता है कि मैं वही हूँ जो मेरे पास है, जो मेरी भूमिका है, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, और जब ये सब हिलने लगता है तब भीतर डर जाग जाता है। लेकिन जो ये देख लेता है कि पहचान भी बदलती रहती है, वह डर से मुक्त होने लगता है, क्योंकि तब बचाने को कुछ बचता ही नहीं। मृत्यु का भय भी इसी से जुड़ता है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को अधूरा जिया होता है। वह सोचता है अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, लेकिन जो हर क्षण को पूरा जीता है उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इसलिए मृत्यु उसे डराती नहीं बल्कि उसे जागृत करती है। यही बोध धीरे धीरे चिंता की जद को कमजोर करने लगता है, क्योंकि तब मन समझने लगता है कि जिसे वह बचाने में लगा था वह कभी उसका था ही नहीं। मनुष्य की चिंता केवल भय से नहीं बनती बल्कि इच्छा से भी बनती है, क्योंकि इच्छा हमेशा भविष्य में होती है। मन कहता है जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वह पूरा हो जाएगा तब जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह मिल जाता है तब मन नया लक्ष्य बना लेता है, और इस तरह शांति हमेशा आगे सरकती रहती है। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि वह अस्थिर मन से जन्म लेती है, और अस्थिर मन स्थिर सुख को सहन नहीं कर सकता। मनुष्य सोचता है कि वह सुख की तलाश में है, लेकिन वास्तव में वह डर से भाग रहा होता है। डर इस बात का कि यदि यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, यदि यह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। यही डर इच्छा का ईंधन बन जाता है, और यही ईंधन चिंता को जलाए रहता है। मन जब शांत होता है तब उसे कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन मन को शांत रहना पसंद नहीं, क्योंकि शांत मन में उसकी कहानियां खत्म होने लगती हैं। इसलिए वह कुछ न कुछ चाह पैदा करता रहता है ताकि वह चलता रहे। मनुष्य यह नहीं देख पाता कि चाह पूरी करने से मन शांत नहीं होता, बल्कि चाह से दूरी बनाने से शांति उतरती है। लेकिन दूरी का अर्थ दबाना नहीं है, दूरी का अर्थ देखना है। जब मन के भीतर कोई इच्छा उठती है और मनुष्य उसे बिना पगडिड्डे, बिना नकारे केवल देख लेता है, तब वही इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और जैसे जैसे इच्छा कमजोर पड़ देती है वैसे वैसे डर भी ढीला होने लगता है, और जब डर ढीला होता है तब चिंता का आधार अपने आप गिरने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय कुछ बनना चाहता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, और जो बस होने को स्वीकार कर लेता है वही पहली बार हल्का महसूस करता है, क्योंकि बनना संघर्ष है और होना विश्राम है, और जहाँ विश्राम है वहाँ चिंता टिक नहीं पाती। मनुष्य अकेलेपन से नहीं डरता, वह अपने भीतर उठने वाली आवाजों से डरता है। इसीलिए वह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, बोलता रहता है, सुनता रहता है, देखता रहता है, ताकि भीतर का मौन सामने न आ जाए। क्योंकि मौन में प्रश्न उठते हैं, मौन में अधूरी इच्छाएं दिखने लगती हैं, मौन में वह डर सामने आता है जिसे वह दिन भर दबाए रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले बैठने का साहस कर लेता है वही पहली बार खुद से मिलता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन एक अवसर है अपने भीतर उतरने का। लेकिन मन इस अवसर को खतरा बना देता है। वह कहता है कुछ करो, कहीं जाओ, किसी से बात करो, क्योंकि मौन में उसका नियंत्रण कमजोर होने लगता है। मौन में मन की कहानियां टिक नहीं पाती, और यही कारण है कि मन मौन से भागता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भागने को रोक देता है और मौन में ठहर जाता है वह धीरे धीरे देख पाता है कि भीतर उठने वाली हर बेचैनी, हर डर, हर चिंता केवल विचार है। वे आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं है। जब यह देखना गहरा होने लगता है तब मन की पगडी ढीली
पड्डी खींचने लगती है। और जब मन की पगड़ी ढीली पड्डी रहती है तब एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तब अकेलापन बोझ नहीं रहता, तब वह विश्राम बन जाता है, क्योंकि तब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसे पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। यही समझ चिंता की जद को हिलाने लगती है, क्योंकि तब मन किसी सहारे की तलाश छोड़ देता है। और जब सहारे की तलाश खत्म होती है तब भीतर एक सहज शांति उतर आती है जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। जब मनुष्य यह देख लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब उसके भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। और यही स्वीकृति चिंता का अंत बन जाती है, क्योंकि चिंता हमेशा इस मांग से पैदा होती है कि जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा मन चाहता है। लेकिन जीवन कभी भी मन की शर्तों पर नहीं चलता। जीवन जैसा है वैसा ही घटता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से लदना छोड़ देता है। वह सुख को पकड़ ढूंढने की कोशिश नहीं करता और दुख से भागता भी नहीं। वह जानता है कि दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, और जो आता जाता है वह मैं नहीं हूँ। यही बोध मन को हल्का कर देता है, क्योंकि तब बचाने को कुछ नहीं बचता, पाने को कुछ नहीं बचता, साबित करने को कुछ नहीं बचता। मनुष्य जीवन को समस्या बनाकर जीता है, इसीलिए वह थक जाता है। लेकिन जब जीवन अनुभव बन जाता है तब वही जीवन उत्सव बन जाता है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है यथार्थ को देख लेना, और यथार्थ को देखने के बाद भीतर कोई तनाव नहीं बचता, क्योंकि तनाव विरोध से पैदा होता है और स्वीकृति में कोई विरोध नहीं होता। जब मन यह मान लेता है कि जो है वही पर्याप्त है तब इच्छा अपने आप शांत होने लगती है। और जहाँ इच्छा शांत होती है वहाँ डर टिक नहीं पाता, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। तब मन पहली बार विश्राम करता है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब हर क्षण पूरा लगता है, तब भविष्य का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वर्तमान ही पर्याप्त हो जाता है। यही बोध जीवन को नई दिशा देता है, क्योंकि तब मनुष्य बाहर कुछ खोजने नहीं निकलता, वह भीतर टिक जाता है, और भीतर टिकने वाला मन ही वास्तव में मुक्त होता है। यही पूर्ण बोध है, यही शांति है, यही यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। जब मनुष्य इस बोध में ठहरने लगता है तब उसके देखने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। अब वह जीवन से कुछ मांगता नहीं बल्कि जीवन को जैसा है वैसा देखने लगता है। पहले जहाँ हर स्थिति में प्रश्न होते थे अब वहाँ मौन रहने लगा है। पहले जहाँ हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहने की आदत थी अब वहाँ केवल अनुभव रह जाता है। मन समझने लगता है कि हर घटना उसे तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आई है, और इसी समझ के साथ भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती बल्कि स्वयं के लिए भी होती है। तब मनुष्य अपनी कमजोरियों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। अब वह स्वयं को कठोर नियमों में नहीं बांधता, अब वह हर क्षण को अंतिम मानकर जीता है। इसलिए टालना समाप्त हो जाता है, शिकायत समाप्त हो जाती है, तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुलना भविष्य और अतीत से आती है, और जो वर्तमान में टिक गया उसके लिए तुलना का कोई अर्थ नहीं रहता। जीवन सरल होने लगता है, संबंध हल्के हो जाते हैं, काम बोझ नहीं रहता, क्योंकि अब कुछ साबित नहीं करना होता। अब मनुष्य यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वह यह देखने लगता है कि अभी क्या सत्य है, और यही सत्य उसे भीतर से मजबूत बनाता है। अब डर आने पर भी वह डर से भागता नहीं, वह उसे देखता है और देखने मात्र से डर कमजोर आने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में पलता है और जागरूकता प्रकाश है। जैसे जैसे यह प्रकाश भीतर बढ़ता है वैसे वैसे चिंता की जदत सूखने लगती है, और तब जीवन धीरे धीरे संघर्ष से यात्रा बन जाता है, और यात्रा में थकान नहीं होती, केवल गति होती है, सहज, शांत और पूर्ण। जब यह समझ भीतर गहराने लगती है तब मनुष्य धीरे धीरे नियंत्रण की आदत छोड़ देने लगता है। वह यह देख पाता है कि जीवन को चलाया नहीं जाता, जीवन के साथ चला जाता है। पहले जहाँ हर परिणाम को लेकर घबराहट रहती थी अब वहाँ सहजता आने लगती है, क्योंकि अब कर्म बोझ नहीं रहता, कर्म केवल कर्म रह जाता है। मन यह मानना छोड़ देता है कि हर प्रयास का परिणाम मेरी अपेक्षा के अनुसार ही होना चाहिए, और जैसे ही यह अपेक्षा ढीली पड़ी दे दी जाती है वैसे ही चिंता का दबाव कम होने लगा है। अब मनुष्य काम करता है पूरे मन से, लेकिन परिणाम को पकड़ कर नहीं रखता, इसलिए असफलता उसे तोड़ देती नहीं और सफलता उसे फुलाती नहीं। वह दोनों को आते जाते हुए देखता है जैसे मौसम बदलते हैं। इसी देखने से भीतर संतुलन पैदा होता है। अब समय दुश्मन नहीं लगा, अब प्रतीक्षा बोझ नहीं लगी, क्योंकि मन यह समझने लगा है कि हर क्षण अपने आप में पूरा है। पहले जो बाद में जीने की आदत थी वह समाप्त होने लगती है, और जब बाद में गिर जाता है तब अभी जाग जाता है। अभी में कोई डर नहीं होता, अभी में केवल जीवन होता है, और जो अभी में जीना सीख लेता है उसके लिए चिंता का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि चिंता हमेशा उस जगह पैदा होती है जहाँ मन मौजूद नहीं होता। अब मनुष्य यह देख पाता है कि उसने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया था, जबकि जीवन का स्वभाव सरल है। यह गंभीरता ही उसे थका रही थी, और जैसे ही यह गंभीरता उतरती है वैसे ही भीतर एक हल्की मुस्कान जन्म लेती है। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं होती, यह मुस्कान उस बोध की होती है कि जीवन को संभालने की जरूरत नहीं है, जीवन खुद संभलता है। जब तुम उसे होने देते हो यही होने देना। मनुष्य को उस जगह ले आता है जहाँ प्रश्न गिरने लगते हैं, और जब प्रश्न गिरते हैं तब चिंता अपने आप शांत हो जाती है। जब मनुष्य इस स्थिति में ठहरने लगता है तब उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब वह जीवन को समझने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे महसूस करता है। पहले जहाँ हर अनुभव पर प्रतिक्रिया होती थी अब वहाँ साक्षी भाव आने लगता है। वह देखता है कि विचार उठते हैं और गिरते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और फिर बदल जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच जो देखने वाला है वह स्थिर रहता है। इस स्थिरता को मन पहले खोजता था, अब वही प्रकट होने लगती है। अब मनुष्य को किसी सिद्धांत
सिद्धांत की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुभव स्वयं शिक्षक बन जाता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसने स्वयं को बदलने की कोशिश भी छोड़ दी होती है। अब वह यह नहीं पूछता कि जीवन ऐसा क्यों है, वह केवल देखता है कि जीवन ऐसा है, और इसी देखने में एक गहरी शांति उतरती है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब मन किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ देता, क्योंकि दौड़ समाप्त हो चुकी होती है। अब हर कदम पूरा होता है, हर श्वास पूरी होती है, हर क्षण पर्याप्त होता है। इस पर्याप्तता में कोई उत्साह नहीं होता, कोई निराशा नहीं होती, केवल सहजता होती है। और इस सहजता में चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता को हमेशा किसी कमी की जरूरत होती है, और जहाँ कमी का बोझ समाप्त हो जाता है वहाँ मन पहली बार विश्राम करता है। और यह विश्राम किसी अंत का संकेत नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि जीवन अब संघर्ष नहीं रहा, जीवन अब साथ चल रहा है। और यही साथ चलना मनुष्य को उस शांति के निकट ले आता है जिसे वह बाहर खोजते खोजते थक गया था। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब मनुष्य पहली बार सच में शांत होना शुरू करता है, क्योंकि अब वह जीवन से नहीं रहा होता। अब वह यह नहीं कहता कि यह ऐसा क्यों हुआ, अब वह यह भी नहीं पूछता कि आगे क्या होगा। अब वह केवल इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, और इसी उपस्थिति में चिंता अपने आप गिर जाती है, क्योंकि चिंता को जीवित रहने के लिए भविष्य चाहिए, और जो व्यक्ति अभी में टिक गया उसके लिए भविष्य केवल एक विचार रह जाता है, बोझ नहीं। अब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, अब जीवन हल्का हो जाता है, सरल हो जाता है, और सबसे बड़ी निधि बात यह है कि जीवन डर से मुक्त होने लगा है। यही वह बिंदु है जहाँ खोज समाप्त होती है और जीना शुरू होता है। यही वह जगह है जहाँ बुद्ध का मार्ग केवल सुना नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। और अगर इस वीडियो को देखते हुए तुम्हारे भीतर कहीं भी यह एहसास हुआ हो कि यह बातें बाहर की नहीं बल्कि सीधे तुम्हारे जीवन की हैं, तो समझ लेना कि यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर शुरू होता है। आउटडोर जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को होने दो, क्योंकि जो होने देता है वही मुक्त होता है। शिक्षा चिंता बाहर की परिस्थितियों से नहीं पैदा होती, चिंता भीतर की पगड़ी से पैदा होती है। और जिस दिन ढीली पगड़ी जाती है उसी दिन मन हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह समझ तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और अगर तुम ऐसे ही गहरे सस्पेंस से भरे जीवन बदलने वाले विचार आगे भी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो शायद उसी सवाल को छुएगा जिससे तुम अब तक बचते आए हो। और यही इस यात्रा का अंत नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत है। नमो बुद्धाय। उसी सवाल